दिल्ली का सालाना बजट है 60,000 करोड़। दिल्ली की पॉपुलेशन है 2 करोड़। 60,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़ यानी कि 30,000 रुपीज पर पर्सन, यानी कि दिल्ली की सरकार 30,000 रुपए हर व्यक्ति पर हर साल पर एनम खर्च करती है। 30,000 हम करते हैं। गोवा सरकार का बजट है 21,000 करोड़ और गोवा की आबादी है 15 लाख। 21,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 15 लाख कितना बन गया? 1,40,000। यानी कि गोवा की सरकार एक आदमी पर 1,40,000 रुपए प्रति साल खर्च करती है। हम कितना करते हैं? 30,000 आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली वाली सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की गोवा वाली सरकार एक आदमी पर 1,40,000 खर्च करती है। अगर आंकड़े देखे जाएं, हम 30,000 में फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हैं, फ्री पानी भी दे रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे रहे हैं, बढ़िया स्कूल दे रहे हैं कि अमीर उद्योगपति भी आज प्राइवेट स्कूल से निकलवाकर बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कर रहे हैं, फ्री दवाई, फ्री टेस्ट, सब कुछ बढ़िया, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं सारी महिलाओं को। ये 30,000 रुपीज पर पर्सन खर्चे में आ रहा है। और गोवा की सरकार तो 1,40,000 रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कुछ दे नहीं पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? सवाल ये है, जनता ये पूछ रही है। गोवा में तो गोवा के पावर मिनिस्टर की अपनी विधानसभा असेंबली एरिया जो है उसमें पावर आउटेजेस हैं। मुझे बताया लोगों ने कि वहाँ पे 8-8, 10-10 घंटे के पावर आउटेजेस लग जाते हैं। बिजली आती कम है, जाती ज़्यादा है। तो जब वो अपने क्षेत्र में नहीं दे पा रहे हैं तो गोवा भर में क्या देंगे? और गोवा की बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आप जानते हो, मैं जानता हूँ। हम भी अखबारों में पढ़ते हैं, लोगों की जनता से बात करते हैं, आप भी अखबार में पढ़ते हैं, जनता से बात करते हैं। आसमान छू रहे हैं बिल। जनता कहाँ से इतना बिजली का बिल दे सकती है? और आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटों के भीतर हम गोवा के अप टू 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाले जितने भी उपभोक्ता हैं, लोग हैं, उनकी बिजली के बिल को जीरो कर देंगे। और 200 यूनिट से 400 यूनिट तक की बिजली कंजम्पशन करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का बिल आधा हो जाएगा। आधा, 50%, 50% हो जाएगा। आपने कहा है कि आपको चैलेंज दिया गया है। हमारे जो ऊर्जा मंत्री है उन्होंने आपको चैलेंज दिया है कि गोवा का जो मॉडल है ये दिल्ली के मॉडल से अच्छा है, और इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आज गोवा के ऊर्जा मंत्री मिस्टर नीलेश काबराल के इनविटेशन पर यहाँ आया हूँ। उन्होंने आज से कुछ दिन पहले ये कहा था कि केजरीवाल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खराब है और बीजेपी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है। अच्छा। और उन्होंने कहा इन दोनों मॉडल्स के बीच बहस होनी चाहिए, पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, और मैं कोई भी व्यक्ति दिल्ली से जो आकर मुझसे इस बारे में डिबेट करना चाहे वो आए, मैं उसका एक्सपेंसेस भी दूंगा, आने जाने का खर्चा भी दूंगा, रहने का खर्चा भी दूंगा। लेकिन जब आज ही उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि मैं राघव से मिलने जा रहा हूँ, उनसे बातचीत होगी मेरी आज, और मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ और कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या वाकई आपने ऐसा कहा था, आपने चैलेंज दिया था? तो वो बोले मैंने कोई चैलेंज नहीं दिया है, और मैंने इतना कहा था कि अपना मॉडल जो है इलेक्ट्रिसिटी मॉडल जो दिल्ली के मॉडल से बढ़िया है। अगर उन लोगों को किसी को अगर इस मॉडल के बारे में जानकारी हासिल करनी है और जानना है इस मॉडल के बारे में, तो वो आके हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। देखिए, न जाने क्यों वो घबरा रहे हैं। ही इज ईटिंग हिज ओन वर्ड्स। अंग्रेजी में कहते हैं चिकनिंग आउट। अब पीछे अपने कदम ले रहे हैं। जो उन्होंने चुनौती दी थी, चैलेंज दिया था, आज वो विड्रॉ कर रहे हैं। असल में हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने ये चैलेंज दिया, उन्होंने सोचा नहीं था कि हम स्वीकार करेंगे। हमने स्वीकारा और मैंने कहा कि मैं आऊँगा गोवा। आज से 5 दिन पहले कहा था कि 17 नवंबर 2020 को आऊँगा, दोपहर 2 बजे तक आ जाऊँगा। आप मुझे प्लीज़ बताएं कि कहाँ पर डिबेट है और कितने बजे मैं आ जाऊँगा। जनता के सामने करेंगे, आपके कैमरा भी होंगे, दर्शन जी का कैमरा भी होगा, उनके सामने करेंगे डिबेट। लेकिन वो अभी तक नहीं बताए। अब हुआ ये बीते कुछ दिनों में कि बीजेपी हाईकमांड से इनको डांट पड़ी। बीजेपी की जो गोवा इकाई है, गोवा के मुख्यमंत्री, उनकी पूरी सरकार को रिप्रिमांड किया गया और कहा गया कि तुम पब्लिक डिबेट में हिस्सा नहीं लोगे, ये क्या पब्लिक डिबेट करने जा रहे हैं। और वो घबरा गए और अपना चैलेंज विड्रॉ कर रहे हैं और उसके कुछ रीजंस दे रहे हैं। मैं रीजंस पे आता हूँ, पलट गए जुबान से, पलट गए, मैं रीजंस पे आता हूँ। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये डिबेट अगर होती तो किसका फायदा होता? गोवा की जनता का फायदा होता। गोवा की जनता केजरीवाल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मेरिट्स, डीमेरिट्स समझ पाती, गोवा मॉडल के, बीजेपी मॉडल के इलेक्ट्रिसिटी के मेरिट्स, डीमेरिट्स समझ पाती। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। डेमोक्रेसी में एक हेल्दी प्रैक्टिस है कि दोनों विचारधाराओं के लोगों के, नेताओं के बीच बहस हो। लेकिन आज वो इस बहस से भाग रहे हैं। अगर आज गोवा की बीजेपी की इकाई, गोवा यूनिट ऑफ बीजेपी आज अपने पार्टी हाईकमांड के कहने से एक डिबेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि पार्टी हाईकमांड ने मना कर दिया
क्या वो बिना भय के फियरलेसली गोवा की जनता को एक अच्छी गवर्नमेंट दे सकते हैं, अच्छी गवर्नेंस, अच्छी पॉलिसीज दे सकते हैं बिना हाई कमांड से बात किए? नहीं दे सकते। अगर एक सिंपल सी पब्लिक डिबेट नहीं कर सकते। और आज उन्होंने आपको भी यही कहा होगा, जो वो मीडिया में भी कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल इश्यूज हैं। हाँ, कहा होगा भाई कि मैं तो पावर मिनिस्टर से ठीक सीधे सीधे बोल दिया है कि मैं राघव से बात नहीं कर सकता। हाँ। क्योंकि वो मेरे प्रोटोकॉल में नहीं आते हैं। अगर मैं बात करूंगा तो ऊर्जा मंत्री, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री से ही बात करूंगा। अच्छा, पहले तो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कोई भी आ जाए दिल्ली से। हमने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। अब सुनिए, काबराल साहब गोवा की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, मैं दिल्ली की जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हूं। मैं प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं, प्रोटोकॉल पे ही आ रहा हूं। काबराल साहब इलेक्टेड एमएलए हैं, मैं दिल्ली का इलेक्टेड एमएलए हूं। काबराल साहब गोवा गवर्नमेंट में काम करते हैं, एक विभाग संभालते हैं। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में काम करता हूं, एक विभाग संभालता हूं। इनके पास, काबराल साहब के पास एक पोर्टफोलियो है, मेरे पास भी एक पोर्टफोलियो है। वो गोवा गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, मैं केजरीवाल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। प्रोटोकॉल कहाँ है? तो पूरा प्रोटोकॉल बनता है। ये तो एक्सक्यूजेज हैं, बहाने हैं। अब कल को वो ये भी कह सकते हैं, जब आप उनको अगली बार फोन करेंगे दर्शन जी, कि मैं उस व्यक्ति से डिबेट नहीं करूंगा प्रोटोकॉल के चलते जिसने नीली रंग की शर्ट पहनी है, ब्लू शर्ट पहनी है। ये भी प्रोटोकॉल इशू हो सकता है। वो कल को दर्शन जी आपको फोन करके ये भी बोल सकते हैं कि मैं इसलिए राघव से डिबेट नहीं करूंगा क्योंकि प्रोटोकॉल इश्यूज आ गए हैं। राघव उम्र में मुझसे छोटे हैं तो मैं कैसे डिबेट कर लूँ? एज का भी प्रोटोकॉल बन सकता है। तो इस टाइप के प्रोटोकॉल के इश्यूज तो वो न जाने कितने बना सकते हैं। तो अब ये जो मुद्दा है, मतलब गोवा का इलेक्ट्रिसिटी मॉडल दिल्ली के मॉडल से बढ़िया है, ये जो मुद्दा है आप इसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, क्यों? इसमें आपका फायदा क्या है? जब हमारी सरकार बनी थी ना जी गोवा में, दिल्ली में, गोवा में तो बनने जा रही है 2013 में, उस समय दिल्ली के अंदर 8 से 10 घंटे के पावर कट्स लगा करते थे दिल्ली भर में। बिजली नहीं आती थी, बिजली आती कम थी, जाती ज़्यादा थी, और रेट आसमान छू रहे थे। एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी थी दिल्ली में। हमारी सरकार आई और आते ही हमने बिजली के बिल आधे कर दिए, 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया, अनइंटरप्टेड सप्लाई। आपके भी दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड्स इन मीडिया होंगे जो दिल्ली में रहते हैं, उनसे पूछेगा कि उन्होंने आखिरी बार कब इन्वर्टर या जनरेटर का सहारा लिया था। इन्वर्टर्स एंड जनरेटर्स इन दिल्ली हैव बीन कंसाइन्ड टू हिस्ट्री। वो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। 24 घंटे 7 दिन बिजली आती है। गोवा में तो गोवा मिनिस्टर, गोवा के पावर मिनिस्टर की अपनी विधानसभा असेंबली एरिया जो है उसमें पावर आउटेजेस हैं। मुझे बताया लोगों ने कि वहाँ पे 8-8, 10-10 घंटे के पावर आउटेजेस लग जाते हैं। बिजली आती कम है, जाती ज़्यादा है। तो जब वो अपने क्षेत्र में नहीं दे पा रहे हैं तो गोवा भर में क्या देंगे? और गोवा की बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आप जानते हो, मैं जानता हूँ। हम भी अखबारों में पढ़ते हैं, लोगों की जनता से बात करते हैं, आप भी अखबार में पढ़ते हैं, जनता से बात करते हैं। आसमान छू रहे हैं बिल। जनता कहाँ से इतना बिजली का बिल दे सकती है? और आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जो एक बहुत ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने गोवा की जनता के सामने एक पेशकश रखी कि गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटों के भीतर हम गोवा के अप टू 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाले जितने भी उपभोक्ता हैं, लोग हैं, उनकी बिजली के बिल को जीरो कर देंगे। और 200 यूनिट से 400 यूनिट तक की बिजली कंजम्पशन करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का बिल आधा हो जाएगा, आधा 50%, 50% हो जाएगा। यानी कि विद इन 48 आवर्स ऑफ फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन गोवा, आम आदमी पार्टी विल रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स। तो गोवा की जनता की जानकारी के लिए क्या आपका जो मॉडल है केजरीवाल गवर्नमेंट का, दिल्ली वाला मॉडल जो है, वो बता देंगे आप लोगों को हमारे? मैं बिल्कुल बता विस्तृत में, एकदम डिटेल में बताएंगे। मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि गोवा के संदर्भ में अगर हम इस मॉडल को अप्लाई करें, गोवा के अंदर दर्शन जी 73% कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनकी मंथली कंजम्पशन 200 यूनिट तक है। 73% पॉपुलेशन ऑफ गोवा जो सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली लेती है, उसकी बिजली फ्री हो जाएगी, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय करेंगे। और अनदर 20%, अनदर 20% कंज्यूमर्स ऐसे हैं गोवा की पॉपुलेशन के 20% लोग जो 200 से 400 यूनिट ही महीने में खपत करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनका बिजली का बिल आधा हो जाएगा। 73% प्लस 20% कितना हो गया? 93%। मैं थोड़ा चार्टेड अकाउंटेंट हूँ तो आंकड़ों का सहारा लेता हूँ। 93% पॉपुलेशन ऑफ गोवा विल गेट इलेक्ट्रिसिटी एट रिड्यूस प्राइसेस, जिसमें 73% का फ्री होगा और 20% का आधा हो जाएगा। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हुआ करते थे दिल्ली में,
50-50, 55% के। आज केजरीवाल सरकार ने उसे 5-6%, 7% पे लाके खड़ा कर दिया। पावर आउटेजेस होती थी, पावर आउटेजेस बंद हो गई हैं। इन्वर्टर जनरेटर चला करते थे, इन्वर्टर जनरेटर चलना बंद हो गए हैं। फ्लक्चुएशंस होती थी बिजली के लोड में, लोड शेडिंग होती थी, फ्लक्चुएशंस बंद हो गई हैं। अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलता है, क्वालिटी सप्लाई मिलता है, और इसके लिए हम जनता से कुछ लेते ही नहीं है बल्कि जनता को देते हैं। आपने कहा इस बारे में विस्तार से बताइए। मैं थोड़ा आंकड़ों का सहारा लेकर एक चीज आपको बता देता हूं जिसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। दिल्ली का सालाना बजट है 60,000 करोड़। दिल्ली की पॉपुलेशन है 2 करोड़। 60,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़ यानी कि 30,000 रुपीज पर पर्सन, यानी कि दिल्ली की सरकार 30,000 रुपए हर व्यक्ति पर हर साल पर एनम खर्च करती है। 30,000 हम करते हैं। गोवा सरकार का बजट है 21,000 करोड़ और गोवा की आबादी है 15 लाख। 21,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 15 लाख कितना बन गया? 1,40,000। यानी कि गोवा की सरकार एक आदमी पर 1,40,000 रुपए प्रति साल खर्च करती है। हम कितना करते हैं? 30,000 आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली वाली सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की गोवा वाली सरकार एक आदमी पर 1,40,000 खर्च करती है। अगर आंकड़े देखे जाएं, हम 30,000 में फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हैं, फ्री पानी भी दे रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे रहे हैं, बढ़िया स्कूल दे रहे हैं कि अमीर उद्योगपति भी आज प्राइवेट स्कूल से निकलवाकर बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कर रहे हैं, फ्री दवाई, फ्री टेस्ट, सब कुछ बढ़िया, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं सारी महिलाओं को। ये 30,000 रुपीज पर पर्सन खर्चे में आ रहा है। और गोवा की सरकार तो 1,40,000 रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कुछ दे नहीं पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही है, ये मैं पूछना चाहूँगा। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? सवाल ये है, जनता ये पूछ रही है, क्या ये पैसा कुछ लोगों के जेब में जा रहा है? कुछ 2-4 लोग इस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं? कहाँ जा रहा है ये पैसा? और आज गोवा की मांग है कि एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट बने, एक ईमानदार सरकार बने, जो इस पैसे को अपनी जेब में ना डाले, जनता की जेब में डाले, जनता के लिए खर्च करे। ये फर्क है आम आदमी पार्टी की ऑनेस्ट पॉलिटिक्स में और बीजेपी की पॉलिटिक्स में। एक और मुद्दा भी था आपका, ये गोवा में जो प्राइस हाइक हाल ही में हुआ है, उसके ऊपर भी आपने कुछ बात कही। देखिए, प्राइस हाइक, आज मैं कह रहा हूँ कि बिजली के प्राइसेस पहले ही आसमान छू रहे हैं, आप उसको और बढ़ा देते हैं, तो आप तो जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि प्राइसेस को कम करें, और मैंने तो आज अपनी प्रेस वार्ता में तो खुले तौर पे ये कहा, या तो आप बिजली के बिल कम कर दो, केजरीवाल मॉडल अपना लो। मैंने आपको मॉडल के बारे में आज सब कुछ बता दिया है, सब कुछ बता के आया हूँ, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, अपना लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो रिजाइन कर दो, हमें मौका दो, हम चला के दिखाते हैं सरकार गोवा की जनता के लिए, हम जनता को बेनिफिट देकर दिखाते हैं। अल्टीमेटली तो हम लोग जनता के सेवक हैं ना, वी आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, वी हैव टू सर्व द पीपल। राघव, अभी आपने शुरुआत जो की है वो इस मुद्दे के लेके की है। कौन सा मुद्दा है? कि इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा है, उसको लेकर आपने अपना पहला कदम गोवा में रखा है। अगर मैं कहूँ इसके अलावा आपके और कौन से मुद्दे होंगे गोवा के बारे में, गोवा राज्य के बारे में? देखिए, गोवा के मुद्दे जो होंगे ना, वो गोवा के लोग तय करेंगे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि मैं नहीं तय करूँगा, मैं कौन होता हूँ तय करने वाला? गोवा की जनता तय करेगी कि गोवा के क्या इश्यूज होंगे। लेकिन जो मुझे बताया जाता है, आज गोवा के अंदर हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं मिलती है, टेस्ट कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, पैसे खर्चने पड़ते हैं, एजुकेशन का स्तर खराब है, बुक्स नहीं मिलती हैं, बुक्स खरीदनी पड़ती हैं बाहर से। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं है गोवा में, आज पानी बिजली के लिए लोगों को खूब पैसा देना पड़ता है, लोगों को लूटा जाता है। ये सारी बेसिक अमेनिटीज़ हैं। आज दुख की बात यह है कि देश के आज़ाद होने के इतने सालों बाद भी आज हम इन्हीं बेसिक अमेनिटीज़ की बात कर रहे हैं। आज गोवा के लोग, जो मुझे जानकारी मिली है, आज गोवा की सरकार गोवा की जनता से बिना पूछे डबल ट्रैक बना रही है। इस डबल ट्रैक से किसका फ़ायदा होगा? रेल ट्रैक से जनता का तो फ़ायदा नहीं होगा। जनता का तो हेल्थ का भी नुकसान है, प्रॉपर्टी का नुकसान है, इन्वायरमेंट का नुकसान है, हर प्रकार से नुकसान है गोवा के लिए। फिर क्यों बनाया जा रहा है गोवा की जनता से? एक हमारे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, एक आदमी भी उनके घर आ जाता है कि ये चीज़ गलत है, वो उसी समय उस आदमी को राहत पहुंचाने के लिए बदलाव करते हैं, एक उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी अमेंडमेंट तक कर देते हैं। लेकिन आज तो इतना विरोध हो रहा है, फिर भी जनता के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, यहाँ की सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँच ही नहीं रही है। तो ये जो इश्यूज़ हैं, ये गोवा की जनता ही उठाएगी, गोवा की जनता ही आने वाले समय में सरकार बनाएगी और जनता सरकार चलाएगी। मैं कौन होता हूँ इश्यूज़ बताने वाला? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो है, ये मुफ्तेरी है, ये हर चीज़ आप मुफ्त में बांट रहे हैं?
गोवा में अगर आपने ऐसा ही शुरू किया भारत- तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज सब लोग आलसी बन जाएंगे, कोई आलसी- काम करने ही नहीं चाहेगा। देखिए हमारा मॉडल क्या है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, दैट एवरी स्टेट नीड्स टू बी अ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, कल्याण जनता का हो। आज यदि आप महीने का 5,000 रुपीज़ अपनी सैलरी में से बिजली और पानी पे खर्च करते हैं तो आपकी जेब से 5,000 रुपये का घाटा होता है ना। अगर ये 5,000 रुपये आम आदमी पार्टी की अगली गोवा सरकार आपके बचा दे, पानी और बिजली मुफ्त दे दे, तो आपके पास एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी 5,000 रुपीज़ की। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को उनके हायर एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं, आप अपने बच्चों की अच्छी शादी कर सकते हैं, आप अपने बूढ़े माता पिता का अच्छा इलाज कर सकते हैं, आप एक नई कोई गैजेट अपने घर के लिए खरीद सकते हैं, आपको कोई एस्पिरेशंस होंगे कि मैं गाड़ी खरीदूं या मैं घर खरीदूं या मैं ये कपड़ा खरीदूं या मैं ऐसा करूं या मैं वो करूं, आप वो काम कर सकते हैं। आप उस 5,000 रुपीज़ से डोनेट कर कर किसी एक एनजीओ में, किसी एक समाज सेवी संस्था में लोगों का कल्याण कर सकते हैं। आपके पास 5,000 रुपीज़ जो एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम आएगी उससे आप अपने एस्पिरेशंस मीट कर सकते हैं। हम वो एस्पिरेशंस मीट कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपके जो एस्पिरेशंस हैं वो पूरे हों, इसलिए हम ये करना चाहते हैं और ये सरकार का दायित्व है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माई व्यू ऑफ एवरी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक कम्युनिटीज़ अप टू अ लेवल। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ, लेकिन 200 यूनिट से 400 यूनिट अप टू 200 यूनिट्स अप टू 400 यूनिट्स की जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, जो एक सम्मानजनक, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होता है, वो सरकार का दायित्व है देना और सरकार को देना चाहिए। और हमारी आने वाली गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार ये मुहैया कराएगी जनता को। अभी आपने कहा कि 48 घंटों के अंदर आप बिजली मुफ्त में दे दोगे गोवा में, अगर आपकी सरकार गोवा में आई तो। जी, तो इस सिलसिले में आपकी कितनी तैयारी है? तैयारी का तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमसे तब भी पूछा गया था जब हमने दिल्ली में ये अनाउंस किया था। दिल्ली में सरकार बन के पहला कैबिनेट डिसीजन में हमने ये पास कर दिया था और लागू कर दिया था, और लोगों के बिल आधे हो गए, कुछ लोगों के बिल माफ़ हो गए, कुछ लोगों के बिल ज़ीरो आने लगे। ये हमने करके दिखाया है। आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम द एयर। मैं तो आपको एक बहुत ही जिम्मेदार तरीके से, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक कमिटमेंट करके जा रहा हूँ। जनता को एक कमिटमेंट कर रहा हूँ कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार जो जनता की सरकार होगी, लोग बनाएंगे, गोवंस की सरकार होगी, बाय गोवंस फॉर गोवंस, वो सरकार आने वाले समय में ये निर्णय और लेगी। अभी राघव, आप अगर एक हट लेके बैठेंगे कि हमारे ऊर्जा मंत्री ने आपके साथ खुले में बहस करनी है, डिबेट करनी है, ये आपका हट है। उन्होंने कहा है कि आई एम अवेलेबल फॉर मिस्टर राघव टुडे एट माई ऑफिस फ्रॉम 8 PM till 9 PM। अब वो कह रहे हैं 8 से रात को 8 से 9 के बीच आ जाइए। अब हाँ। मुझे एक बात बताइए, मुझे तो उन्होंने ही इनवाइट किया, उन्होंने कहा कि कोई भी आ जाओ दिल्ली से। उन्होंने तो ये तक कहा कि मैं आने जाने का खर्चा भी दूंगा। मैंने उनसे खर्चा तो नहीं मांगा, मैंने तो नहीं कहा कि मेरी एयर टिकट बुक नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर बात करनी है तो आपस में बात होगी। देखिए, मैं खुलेआम बात आपको नहीं बता होगी। देता हूँ, मैं कोई क्लोज डोर डिस्कशन या डील करने नहीं आया हूँ उनके साथ। बंद कमरों के बीच बैठकर हम कोई डील स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ गोवा की जनता के हित के लिए आया हूँ। आम आदमी पार्टी की गोवा की यूनिट ने मुझे बुलाया है कि आप आओ। अगर यहाँ पर हमारी और ऊर्जा मंत्री के बीच बात होती है, मिस्टर काबराल और मेरी बात होती है, जो प्रोटोकॉल के तहत होनी भी चाहिए, जो प्रोटोकॉल उन्हीं का द्वारा शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो ये जनता के सामने होनी चाहिए, मीडिया के सामने होनी चाहिए। दर्शन जी और दर्शन जी का कैमरे के सामने क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको क्यों नहीं ये बहस उनके और मेरे बीच देखने का और जनता को दिखाने का मौका मिलना चाहिए? मैं कोई क्लोज रूम डिस्कशन करने थोड़ी आया हूँ। आई एम नॉट हियर ऑन अ प्राइवेट विजिट टू मीट हिम। मैं तो जनता के लिए आया हूँ। तो राघव, जनता के लिए कोई खास संदेश आपकी तरफ से? नहीं, संदेश बस इतना ही है कि आज देखिए गोवा की पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक डिफाइन होती नज़र आ रही है। मैं तो कहा भी कि पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है गोवा का वो रीशेप हो रहा है, और पॉलिटिकल लैंडस्केप कुछ इस प्रकार का रीशेप हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो इससे बाहर हो गई है। कांग्रेस के 17 विधायकों को, एमएलएस को पिछली बार गोवा ने जिताया, 12 एमएलएस बीजेपी में शिफ्ट कर गए। तो कांग्रेस ने तो पॉलिटिक्स ऑफ बिट्रेल प्रैक्टिस किया यहाँ पर। लोग उस बिट्रेल को भूले नहीं हैं। लोग कांग्रेस को करारा जवाब भी देंगे, और मेरे नज़र में देश में भी और गोवा में भी कांग्रेस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से इररेलेवेंट होती जा रही है। तो स्ट्रेट फाइट होगी आने वाले समय में बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी। इट्स अ स्ट्रेट फाइट, इसमें कोई बीच और अगर अगला चुनाव आपको जीतना है गोवा में, चुनाव अगर जीतना है गोवा में, तो क्या आप अन्य जो पार्टियां हैं गोवा में, पक्ष जो है, उनसे हाथ मिलाओगे? देखिए,
आज हम चुनाव से थोड़ा दूर हैं और आज मैं बिजली के मुद्दे पे बहस करने आया था। इन सब विषय पे विस्तार से हम लोग अवश्य, मुझे पूरा विश्वास है कि अब मैं अगली बार भी आऊँगा तो आप तो बातें होंगी, मुझे ज़रूर मिलेंगे बिल्कुल। और हम विस्तार से चर्चा करेंगे, कैमरे पर भी और कैमरे के बाद भी। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि चुनाव अभी बहुत दूर नहीं है। जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं नहीं राइट पर्सन हूँ इसको तय करने के लिए। हमारी गोवा की जो यूनिट है वो तय करेगी। गोवा की यूनिट एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, वो अपने विचार विमर्श से फैसला लेंगे कि क्या चीज़ हमें करनी है, क्या चीज़ हमें नहीं करनी है, कौन से वो इश्यूज़ हैं जनता के और कौन से वो इश्यूज़ नहीं हैं। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू कॉमेंट ऑन दिस। ये हमारी गोवा की यूनिट इंडिपेंडेंटली इसका फैसला लेगी कि क्या करना है। पर इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर एंड एज समबडी हुज फॉट इलेक्शंस, कि गोवा की राजनीति में अब दो फोर्सेज आज खड़ी हैं। मैं बीजेपी की फोर्स को रिकग्नाइज कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फोर्सलेस है, लेकिन जनता परेशान है, जनता सवाल पूछ रही है बीजेपी की गवर्नमेंट से। एक फोर्स बीजेपी है, एक फोर्स आम आदमी पार्टी है, और कांग्रेस को वोट देना अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। ये गोवा की पॉपुलेशन, गोवा के लोग समझ चुके हैं। सो अब देखना यह है कि जो एक रे ऑफ होप आम आदमी पार्टी बन के उभर रही है, ये कितनी मजबूती से जनता की उम्मीद बनती है, जनता इससे जुड़ती है, और कितनी मजबूती, कितनी फास्ट पेस से जो लोग बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी से परेशान हैं, वो बीजेपी की टुवर्ड्स डिसएंचेंटमेंट जो है वो कैसे रिजल्ट करता है, ये दोनों के बीच के। नहीं, मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। बताएं। कि अगर आपको अपना पैर जमाना है गोवा में आम आदमी पार्टी को, तो क्या आप किसी अन्य पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे? मैंने उसका जवाब दिया ना, मैंने कहा मैं नहीं ये बताऊंगा। अच्छा। और मैं नहीं ये तय करूंगा। मैं कौन होता हूँ ये तय करने वाला? ये तो आम आदमी पार्टी की गोवा यूनिट, जो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, वो अपने विचार विमर्श से फैसला लेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना, कौन गोवा के हित में, कौन गोवा के हित के खिलाफ है। तो पार्टी यूनिट तय करेगा गोवा का इंडिपेंडेंटली, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। तो यहीं पे हम अपनी ये बातचीत समाप्त कर लेते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद है जब मैं अगली बार आऊँगा तो भी आप मुझे बुलाएंगे। बिल्कुल, मिलना ही है, बिल्कुल।